हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है? क्लियर है इसके बारे में? नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक? क्लियर है? चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया 51 नंबर, 51 नंबर पे आपका, निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि धारण की? ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, स्टार्ट तो हो चुके, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? चलिए अब बताइए, निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जो है महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि धारण की? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर होगी इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? बताइए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद गौरी के, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है? अगला आपका साथियों 53 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट है। महिला शासिका रुद्राम्बा रुद्राम्बा किस राजवंश से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों काकतीय वंश से, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है? क्लियर हो किसका? महिला शासिका रुद्राम्बा जो है काकतीय वंश से राजवंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सूर्य को, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, इससे चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है? अगला है आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। क्लियर है इसके बारे में? अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम रूप में जो है प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर, दीवान ए अर्ज सैन्य मामले से संबंधित विभाग को किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बलबन ने। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है? क्लियर। दीवान ए अर्ज सैन्य मामले से संबंधित विभाग को जो है बलबन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर है, क्या देगा? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर। निम्न में से किस सिलसिले ने निजामुद्दीन औलिया संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस सिलसिले से जो है निजामुद्दीन औलिया संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चिश्ती से, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है? वे बाबा फरीद के शिष्य थे, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों काजी ए कुजात, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। दीवान ए कजा विभाग का प्रधान काजी ए मुमालिक था, जो कभी कभी शेख उल इस्लाम के पद पर भी आसीन होता था, ठीक है? तथा न्याय विभाग के साथ ही साथ धार्मिक मामलों का प्रभारी भी होता था। वह काजी ए मुमालिक अथवा काजी ए कुजात के रूप में जो है न्याय विभाग में प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, ठीक है? उसके अधीन नायाब काजी एवं अदल होते थे, जो न्याय निष्पादन का क्या कार्य करते थे। अगला आपका है 60 नंबर, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जानी गई, इसका गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर 30 सितंबर 1932 को, ठीक है? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जानी गई, इसका गठन आपका हुआ था 30 सितंबर 1932 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 नंबर है, ठीक है? हुमायूं को आश्रय देने वाला
सफाविद शासक कौन था? बताइए, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शाह तमस्प वन। ठीक है, क्लियर। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद आपका शाह तमस्प एक था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 62 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? निम्न मुगल शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया है? निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान, जो तुलादान को जो है हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, जिसको स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने जो है सर्वप्रथम तुलादान, जो कि हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 63 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपके डब्ल्यू से बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका 64 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा 64 है 64 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से किसने जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद। ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 65 है 65 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर किसने निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संतुष्टि की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वुड डिस्पैच 1854 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा जो है भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संतुष्टि जो है की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 66 नंबर। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जोसेफ बापिस्ता। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो है जोसेफ बापिस्ता थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 67 नंबर। बताइएगा राइट आंसर लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता की अगर बात की जाएगी तो आपका जनता की इच्छा है, विधि का शासन है, निष्पक्ष न्यायपालिका है। उपयुक्त तो सभी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं जो है जनता की इच्छा है, विधि का शासन है, निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, अगला आपका 68 नंबर। डेमोक्रेसी शब्द मिलकर बना है किससे? तो डेमोक्रेसी शब्द मिलकर बना है आपका साथियों डेमोक्राटिया, उपयुक्त दोनों से। ठीक है, तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 69 नंबर। विश्व के किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मेरे ख्याल से चुनाव भी नहीं होता है। 70 नंबर। लोकतंत्रीय सरकार बेहतर है क्योंकि समान अधिकार नागरिकों को देती है, सही बात है। आगे बढ़ने के समान विकल्प देती है, ये भी सही है। चुनाव में सभी की भागीदारी होती है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी है। लोकतंत्रीय सरकार बेहतर क्यों है? तो इन सभी के कारण समान अधिकार नागरिकों को देती है, आगे बढ़ने के समान विकल्प देती है, चुनाव में सभी की भागीदारी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 71 नंबर। भारत एक गणराज्य है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए जो है चुना जाता है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता, इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। अगला आपका 73 73 नंबर। उत्तर दीजिएगा। मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। ठीक है, मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह कथन जो है किस अर्थशास्त्री का था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रॉबर्टसन का। ठीक है, मुद्रा प्रसार की तुलना जो है डाकू से की जानी चाहिए, या जो है रॉबर्टसन का कथन था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आपके अर्थशास्त्री अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर है। क्या देगा? ध्यान से देखिए। व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का श्रेय है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाते हो अमेरिकन अर्थशास्त्री एफ डब्ल्यू टॉजिंग को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। व्यापार की शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान जो है करने का श्रेय है अमेरिकन अर्थशास्त्री एफ डब्ल्यू टॉन्जिंग को है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 75 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट, परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है साथियों आपका कैफेटेरिया प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 76 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यदि एक ग्लोबल की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 31.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इसका सूत्र होता है देखिए 2 पाई आर कॉस थीटा होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 2.2/7 होती है इंटू त्रिज्या हमारी 7 दी गई है और कॉस थीटा 45 है। ठीक है, कॉस थीटा 45 डिग्री है। तो 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, 3.31 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा धारवाड़ तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइटिंग है। ठीक है, भारत के सभी प्रकार के धात्विक खनिज धारवाड़ सेल तंत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी इत्यादि। अगला आपका 78 भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका मैग्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ आपका मैग्मा कहलाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, सूची 1 है प्रक्रम, सूची 2 है स्थल रूप, पटल विरूपण। तो इसका सम आपका हॉट से हो जाएगा। ठीक है, पवन का संबंध आपका हो जाएगा साथियों बरखान से। ठीक है, और अस्थायी तुषार का संबंध आपका हो जाएगा साथियों प्रतिरूप भूमि से। ठीक है, और तिरंगे का स्टैक से। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पट्टा विरूपण का समय हॉट से, पवन का समय बरखान से, अस्थायी तुषार का समय आपका प्रतिरूपित भूमि से और तरंगे का समय आपका स्टैक से। चलिए अगला आपका 80 नंबर है, वही आपका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। उद्योग है और उत्पादन केंद्र है। एल्युमिनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो देखिए एल्युमिनियम का उत्पादन केंद्र आपका कोरबा है। ठीक है, सीमेंट का उत्पादन को आपका डालमिया नगर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन आपका जो है बेंगलोर में होता है ज़्यादातर करके, और पेट्रो रसायन का उत्पादन आपका बोंगाई गांव में होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए तो इसी के साथ जो आज की क्लास है आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो अपना फीडबैक क्लास के बारे में देके जाएंगे आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।